नेहा अपनी माँ जानवी के साथ रहा करती थी। जानवी बेहद गरीब थी, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति और ज्यादा तब खराब हो गई जब जानवी के पति की मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद जानवी ने ही अपनी बेटी का पालन पोषण किया था, लेकिन कौन जानता था कि जानवी ही अपनी बेटी का साथ छोड़ जाएगी। ऐसे ही एक रोज जानवी को उसकी मजदूरी के 500 रुपए मिलते हैं। वो उस 500 रुपए को देख खुद से कहती है, आज तो अच्छे पैसे मिल गए। इन पैसों से मैं अपने घर के पंखे को ठीक करवा दूंगी ताकि मेरी बच्ची को गर्मी ना लगे। वैसे ही इस गर्मी ने हम पर कहर ढा रखा है। जानवी खुद से बातें करते हुए अपने घर जाती है, जहाँ वे अपनी बेटी नेहा को खाट पर लेटा देखती है। नेहा, क्या हुआ? तुम इस तरह बिस्तर पर क्यों लेटी हो? पता नहीं माँ, क्या हुआ। जब से मैं स्कूल से आई हूँ तब से मेरी आंखों के सामने अंधेरा अंधेरा सा छा रहा है। खड़ी हो रही हूँ तो चक्कर से आ रहे हैं, हिम्मत ही नहीं हो रही उठने की। नेहा की बात सुनकर जानवी भी तुरंत नेहा के सर पर हाथ रखती है। नेहा का शरीर बुखार से तप रहा था। इसके बाद जानवी भी बिना देरी किए अपनी बेटी को डॉक्टर के पास ले जाती है, लेकिन आते समय जानवी का एक्सीडेंट एक ट्रक से हो जाता है और उसी समय जानवी की मौत हो जाती है। नेहा के पिता की मौत पहले ही हो चुकी थी और अब उसकी माँ भी उसको छोड़कर जा चुकी थी। ये देख नेहा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वहाँ के आसपास के लोग नेहा की माँ का अंतिम संस्कार करते हैं। नेहा रोते हुए अपनी टूटी झोपड़ी में जाती है और अपनी माँ की फोटो देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? आपके अलावा मेरा कौन था इस दुनिया में? माँ, वापस आ जाओ। नेहा रोते रोते सो जाती है। अगली सुबह जब नेहा की आंख खुलती है तो वो सीधा खाना ढूंढने जाती है, लेकिन उसके घर में कहीं भी खाने को नहीं था। यह देख नेहा खुद से कहती है, खाने का तो कुछ नहीं है, अब मैं खाना क्या खाऊं? माँ होती तो मुझे खाना खिलाती, वो मुझे भूखा नहीं रहने देती थी। इतना बोलकर नेहा एक बार फिर अपने घर के सभी बर्तनों को खोलकर देखने लगती है कि तभी उसे एक भगोने में खराब चावल दिखता है। उस चावल को देख नेहा की जान में जान आ जाती है और वे उस खराब चावल को खाने लगती है। ऐसे ही 2 से 3 दिन गुजर जाते हैं और उन 2-3 दिन बाद उसके वे खराब चावल भी खत्म हो जाते हैं। एक तो गर्मी का कहर, ऊपर से उसकी भूख उसको सता रही थी। ऐसे ही समय बीतता है और बीतते समय के साथ नेहा रोड पर आ जाती है और खाने की तलाश करती है, जहां उसे छोले चावल वाली एक रेड़ी दिखाई देती है। वो उस रेड़ी वाले के पास जाती है और उससे कहती है, अंकल अंकल, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। तुझे खाना चाहिए? पहले ये बता, खाना खाने के लिए तेरे जेब में कितने पैसे हैं? पैसे? अंकल, मेरे पास तो पैसे नहीं है। अगर पैसे नहीं है तो यहाँ खाना भी नहीं है, दफा हो जाए यहाँ से। पता नहीं कहाँ से मुंह उठाकर खाने के लिए आ जाते हैं। उस रेड़ी वाले की ऐसी बातें सुनकर नेहा की आंखें भर आती है और वो धूप में ही वहीं खड़े होकर लोगों से खाना मांगती है और खाना खाते हुए को देखती है। धूप काफी तेज थी, गर्मी का कहर भी हद से ज्यादा बढ़ रहा था। नेहा को इतनी गर्मी में प्यास लग जाती है और वे पानी के लिए एक बार फिर उस रेड़ी वाले के पास जाती है। तू फिर से आ गई यहाँ? तुझे बोला था ना कि यहाँ पर बिना पैसों के कुछ नहीं मिलता। अरे तुम मुफ्तखोरों को फ्री का खाने के अलावा कुछ और दिखाई देता है या नहीं? तेरे माँ बाप ने तुझे यही सिखाया है कि सड़क पर जाकर भीख मांगो? अंकल, आप ऐसा मत बोलिए, खासकर मेरी माँ के बारे में। अगर वो होती तो मुझे यहाँ खाना मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। देख रहे हो भाई साहब, एक तो भिखारी ऊपर से अकड़ यहाँ अपना पेट भरने के लिए खाना मांगने आई है,
ऊपर से जुबान देख लो इसकी, कैसे कैंची की तरह चल रही है। ए लड़की, अगर तू पिटाई नहीं खाना चाहती तो यहाँ से चली जा, क्योंकि अगर तू यहाँ से नहीं गई तो खाने का तो पता नहीं, लेकिन तुझे पिटाई जरूर पड़ जाएगी। लेकिन अंकल, मैं आपसे खाना मांगने नहीं बल्कि पानी मांगने आई हूँ। बाहर बहुत तेज धूप हो रही है, धूप पे खड़े खड़े मुझे प्यास लग रही है, थोड़ा सा पानी दे दो। तू यहाँ से जाती है कि नहीं? इतना बोलकर रेडी वाला गुस्से में उस लड़की का हाथ पकड़ उसको धक्का दे देता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक औरत आती है और उस रेडी वाले को उस बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार देखकर उसको फटकार लगाते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस बच्ची को इस तरह धक्का देने की? अरे तुम किसी को खाना नहीं खिला सकते तो कम से कम उसको नुकसान तो मत पहुंचाओ। मैडम, आप कौन है जो इस लड़की की इतनी हिमायत ले रही है? मैं इसकी माँ हूँ। मैं किसी काम से बाहर चली गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे बाहर जाने के बाद मेरी बच्ची का ऐसा हाल होगा। अरे, जब तुम इतने अच्छे घर से हो तो अपनी बेटी को सही हाथों में छोड़कर जाती ना। देखो जरा खुद की बेटी का हाल, ये किसी भिखारी से कम नहीं लग रही। देखो भैया, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मेरी बेटी से माफी मांग लो, नहीं तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। अरे अरे, तुम कहीं की कलेक्टर लग रही हो क्या, जो मैं तुमसे और तुम्हारी बेटी से माफी मांगू? चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी बेटी की तरह तुम्हें भी धक्के मारकर यहाँ से भेज दूंगा। इनफ इज इनफ। बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। मैं इस गांव की नई सीबीआई ऑफिसर हूँ। मैं चाहूँ तो तुम्हें 2 मिनट में जेल के अंदर डलवा सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि तुम जैसे गांव वालों को अपने इस ठेले पर काफी घमंड होता है। तुम भले ही अपनी मेहनत मजदूरी से कमाते हो, लेकिन उस मेहनत मजदूरी का कोई फायदा नहीं जब तुम किसी भूखे का पेट नहीं भर सकते हो। चलो बेटा नेहा, मेरे साथ। वैसे भी यहाँ बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। इस गर्मी में बुरा हाल हो रखा है। इतना बोलकर वे औरत नेहा को अपनी गाड़ी में बैठाती है और अपने साथ अपने घर ले जाती है। जिसके बाद नेहा उस औरत से कहती है, आंटी, आप कौन हैं और आप मेरे लिए उस अंकल से इतना लड़ गई? आज से पहले मैंने ऐसा कभी भी किसी को नहीं देखा मेरे लिए ऐसा कुछ करते हुए। मेरा नाम ऋतु है और मैं उस अंकल से इसलिए लड़ी क्योंकि मैं किसी को भूखा नहीं देख सकती। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं बेटा? और तुम इस तरह से भीख क्यों मांग रही थी? मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। मैं अनाथ हूँ। इस अनाथ पर गर्मी का कहर बरस रहा है। मैंने पिछले कई दिनों से खाना भी नहीं खाया। मुझे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। बाहर धूप हो रही थी, इसलिए मैंने अंकल से सिर्फ पानी मांगा था, लेकिन अंकल ने इतना बोलकर नेहा फूट फूट कर रोने लगती है। उसको रोता देख ऋतु उसको गले से लगा लेती है और उससे कहती है, तुम चिंता मत करो बेटा, अब से तुम मेरी बेटी हो। तुम्हारी तरह मेरी भी एक बेटी थी, लेकिन वो एक बीमारी के चलते इस दुनिया में नहीं रही। तुम्हारे माँ बाप नहीं है, मेरी बेटी नहीं है। क्यों ना तुम मेरी बेटी बन जाओ और मैं तुम्हारी माँ बन जाऊं। ऋतु एक काफी अच्छी औरत थी और क्योंकि नेहा के अंदर उसको अपनी बेटी नजर आ रही थी, इसलिए नेहा उसको अपने साथ शहर ले जाती है और लीगली अडॉप्ट कर लेती है। कुछ ही समय बाद वे अपना ट्रांसफर शहर में ही करवा लेती है और इस तरह ऋतु नेहा की माँ बन जाती है और नेहा भी अब अनाथ नहीं थी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी आपको? अगर आपको भी ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप भी किसी ज़रूरतमंद को देखते हो तो प्लीज़ उसकी हेल्प करो, उसको नकारो मत, क्योंकि भगवान सब कुछ देखता है। अगर हम किसी की मदद करते हैं तो भगवान भी हमारी मदद करता है। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।